बोलिए गुरुदेव की जय। सतगुरु के सभी प्रेमियों, आज के सत्संग में सतगुरु कबीर साहिब की वाणी, जिसके बोल हैं, महरम होए सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा। इस वाणी के आधार पर आज सत्संग लेने का विचार है। कबीर साहिब अपनी इस वाणी के माध्यम से हमें ये संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं? अब उनके इस वाणी को सुनिए। महरम होए सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा रे। कहते कि मेरा जो देश है, मेरा जो मुल्क है, मेरी जो जहां मैं रहता हूं, वो कैसा है, वो जैसा है, मैं उसका बखान करता हूं। आगे आगे वो बताएंगे कि वहां के देश में क्या चीजें हैं, कैसी कैसी वहां की बातें हैं। और इस भेद को जो जानता है, क्योंकि कबीर साहिब ने 620 वर्ष पहले, 625 वर्ष पहले या 24 वर्ष पहले, जब काशी में इस धरा धाम पर, इस धरा के वो स्थान जिसको काशी कहा है, वहाँ जब प्रकट हुए, उसके बाद उन्होंने 1575 में यहाँ से प्रस्थान किया। तो अपने जीवन में जो उन्होंने जो संदेश यहाँ की जनता को, यहाँ के मानव को दिया, मानव मात्र के लिए उनका संदेश है। किसी एक जाति, किसी एक समुदाय, किसी एक व्यक्ति के लिए उनका ये संदेश नहीं। अगर कोई ये समझता है कि उनका संदेश एक किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष या किसी देश के लिए है, किसी संप्रदाय के लिए है, तो ये हमें नहीं समझना चाहिए। क्योंकि संत जब इस धराधाम पर आते हैं तो सब मानव मात्र के लिए संदेश संतों का होता है, और संत होते भी मानव मात्र के लिए हैं। वो किसी जाति, समाज, देश के नहीं होते। अगर कोई भी संत इस संसार में मौजूद है और वो किसी जाति विशेष का हो गया, वो किसी देश का हो गया, तो वो सीमाओं में कैद हो गया, और वो साधु, वो संत नहीं हुआ। संत सबका होता है। संतों का संदेश मानव मात्र के लिए होता है। वो जो अपना संदेश यहाँ देने आए हैं, वो बताने आए हैं कि भाई देखो, जहाँ के तुम लोग वासी हो, तुम लोग कहाँ के वासी हो? इस धराधाम के, इस पृथ्वी के निवासी। ये मृत्यु मंडल है। इस धरा पर तुम रहने वाले लोगों, तुम यहाँ सब एक मेहमान की तरह आए हो। तुम्हें मेहमान बनाकर यहाँ भेजा गया है, और तुम मेहमान की तरह यहाँ रहो। मेहमान की तरह रहो। मेहमान कैसे रहता है? कि जैसे कोई हम किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाए, बटेऊ बनकर जाए, पाहुने बनकर जाए, तो जो घर मालिक है जिसके यहाँ मेहमान बनकर गए हैं, वो हमें अच्छे से अच्छा खान पान देगा, सोने की, बैठने की सुविधा देगा। क्या कभी हम ये समझते हैं कि जब हम अगले दिन वहाँ से चलते हैं, कूच करते हैं, कि जो मुझे ये घर का सारा साजो सामान क्या मेरा है, हम उसे समझते हैं? क्या हम उसकी कभी कौड़ी भरकर बैठते हैं कि ये मेरा है? नहीं बैठते। लेकिन हमारी यहाँ भूल सबसे बड़ी ये है
कि यहाँ हम इस दुनिया के जो हमें साजो सामान इस जीवन के इस्तेमाल के लिए दिए गए परमपिता परमात्मा ने दिए, हम उस साजो सामान को अपना मान बैठे हैं, बल्कि हम उसके मालिक हो बैठे हैं और हम उस साजो सामान से अपना इतना मोह, इतना लगाव बढ़ा बैठे हैं कि हम सपने में भी इस मोह को नहीं छोड़ते। सबसे पहली बात कि संतों का, कबीर साहिब का संदेश क्या है? कबीर साहिब का संदेश, कबीर साहिब की शिक्षा, वो अपनी शिक्षा के पहले वाक्य में लिखते हैं कि मेरी शिक्षा है। मेरी शिक्षा का पहला अध्याय ये है, ऐ मानव तेरा वजूद क्या है, पहले ये देख। उसके बाद वो हमें कहते हैं कि तू आया कहां से है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम अभी थोड़े ही समय पहले आए हैं। सबके हमारे अपनी अपनी जन्म तिथि याद है, डेट ऑफ बर्थ याद है, और हम सबको ये भी पता है कि एक दिन हमारा ये यहाँ से कूच करना भी होगा, जिस दिन हमारी एक्सपायर डेट आ जाएगी, जिस दिन हम यहाँ से जाएंगे। हमें ये नहीं पता लगता जीवन भर में कि हमें जाना कहाँ है। हम ये इस बात से वाकिफ नहीं है कि हम आए कहाँ से हैं। तो कबीर साहिब कहते हैं कहाँ से आया और कहाँ जाएगा, क्योंकि हम आए भी तो कहीं से हैं और हमने जाना भी कहीं। कहाँ जाना है हम इससे वाकिफ नहीं, कहाँ से आए हम इससे बात को नहीं जानते। तो कबीर साहिब का संदेश मानव मात्र के लिए, वो कह रहे हैं कि ऐ मानव कहां से आया कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की। ये भेद तुम्हारे इस शरीर में छुपा है, बाहर नहीं, मानव तन के अंदर छुपा है। कहां से आया कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की। सतगुरु मिले तो भेद बता दें, खोल जाए अंतर खिड़की। क्या कहा, कितनी गजब बात है। कहते सतगुरु मिले जो हमें सच्चा गुरु मिले, जो हमें अविनाशी सत्ता का परिचय दे, जो हमें अविनाशी सत्ता से मिला दे, जो सच है, जो रहने वाला है, फना होने वाला नहीं। फना होने वाले भी तो हम बैठे हैं। हमें इसका भेद नहीं चाहिए, हमें इस दुनिया के कार व्यवहार का भेद नहीं चाहिए, हमें इस दुनिया की पुजारी नहीं बनना है, हमें पुजारी बनना अविनाशी सत्ता का। और वो सतगुरु जब मिलेगा, कभी साहिब कहते सतगुरु मिले तो भेद बता दे। अब यहां इस बात से हम सत्संग सुनने वाले सभी ये अपने अंदर झांक कर देखें कि क्या हमारे अंदर में हमें ये राज पता लग चुका है कि हम आए कहां से हैं। क्या ये भेद का हमें पता लग चुका है कि हम जाएंगे कहां। अगर लग चुका है ये सारा भेद तो हमें सतगुरु मिला है, और अगर हमें ये भेद नहीं मिला है, माफ करना, हमें सतगुरु मिला ही नहीं। ये कबीर साहिब का संदेश है। क्योंकि सतगुरु मिले तो भेद बता दे, और ये भेद कहां छुपा है, मानव शरीर के अंतर में। क्योंकि यहां उन्होंने एक बात और विशेष कही है, सतगुरु मिले तो भेद बता दें और खोल जाएं। क्या खोल जाएं, आंखें ना, क्योंकि आंखें खुलेंगी तो दुनिया दिखेगी। कान नहीं, कान भी नहीं खोलने, क्योंकि कान खुलेंगे तो दुनिया सुनेगी, दुनिया की आवाजें सुनेंगे। जुबान के नहीं भाई,
जुबान खुलेगी तो दुनिया में जो देखा जो सुना उसे हम जवाब देंगे। ये बाहर की खिड़कियां हैं, दुनिया में खुलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इंद्री द्वार झरोखा नाना, ये मानव शरीर के अंग बाहर जो खिड़कियां लगी हैं, अभी हमने आंखें बंद करी, ये खुली, दुनिया दिखाई दी। कान बंद करे, दुनिया कट गई। कान खुले, दुनिया की आवाज आनी शुरू हो गई। नासिका से गंध आनी शुरू हो गई। जीभ से दुनिया की चीजों के स्वाद बताने शुरू कर दिए। और अपनी इस त्वचा से, अपनी स्किन से, चमड़ी से हमने बताना शुरू कर दिया कि ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये कोमल है, ये सख्त है। कहते ये तो बाहर की तरफ दरवाजे तुम्हारे खुले हैं, ये दरवाजे खुले हैं, ये तुम्हें विश्व माया का भेद दे रहे हैं। और अगर इसी माया के इन खिड़कियों के जरिए हमें कोई कहता है कि तुम्हारा दान से, तुम्हारा तीर्थ से, तुम्हारे व्रत से, तुम्हारे धर्म ग्रंथों के पढ़ने पढ़ाने से तुम काल के जाल से छूट सकते हो या छूट जाओगे, या बाहरी यज्ञ या हवन करने से तुम्हारी आत्मा इस पिंजरे से छूट जाएगी, तो वो तुम्हें गुमराह कर रहा है, गलत गाइड कर रहा है। कबीर साहिब ने कहा जब सतगुरु मिले तो बाहर की ये खिड़कियां बंद करके अंतर की खिड़की खोलेंगे। अंतर की, अंतर में कौन सी खिड़की लगी है? कहते हैं कि 9 दरवाजे ये हैं, 10वां दरवाजा अंदर है। वो जब खुलेगा तो सतगुरु मिले तो भेद बता दे, खोल कर जाए अंतर खिड़की। अंतर की खिड़की खुलेगी जब हमारी अंदर की खिड़की खुली, यानी कि ये यहां जो निशानदेही करते हैं, जहां बिंदिया लगाती है माता, कहती यहां पर ये खिड़की है। और ये जब खिड़की खुलेगी तो अंदर के नजारे देखने को मिलेंगे। जब अंदर के नजारे देखने को मिले तो सतगुरु मिला है, समझ लीजिए। अगर ये अंदर का नजारा, यहां से खिड़की नहीं खुली, यहां से अंदर के जगत का हमें दीदार नहीं हुआ, तो हमें सतगुरु नहीं मिला, हमें झूठ गुरु मिला है, झूठा गुरु मिला है। हमें चाहिए सतगुरु। और कबीर साहब कहते हैं अगर हमें ये नहीं खुला और ये सच्चा गुरु हमें नहीं मिला और हमने गुरु पद परंपरा निभाने के लिए गुरु कर लिया और उसने हमें ये चीज नहीं बताई, तो वो क्या है? झूठा गुरु है, कपटी गुरु है, लोभी गुरु है, स्वार्थी गुरु है। तो उस ऐसे गुरु के लिए जो हमें केवल इन बाहरी 9 दरवाजों के कार्यक्रम में उलझाएगा, इन बाहरी 9 दरवाजों के कर्मों में उलझाएगा, ऐसे गुरु के लिए कबीर साहिब कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को तजत नहीं कीजिए वार। क्यों? क्योंकि द्वार नहीं पावे शब्द का, भटके बारंबार। वो हमारे अंतर का जो 10वां दरवाजा है, जहां शब्द आ रहा है, परमात्मा की आवाज आ रही है, जो अभी कबीर साहिब इस वाणी में भी हमें बताएंगे, जो भी जिस पर सत्संग चल रहा है कि हम वासी किस देश के हैं, जो अंदर से परमात्मा की आवाज आ रही है वो हमें नहीं सुनाई दे रही है, तो झूठा गुरु है। ऐसे गुरु को छोड़ने में एक पल की ढील मत लगाओ, वो तुम्हारे जीवन को तबाह कर देगा। वो तुम्हें दुनिया में कितने अच्छे से अच्छे कर्म बताए, और अगर अंतर का ये जो निकर्म है ये नहीं बताया तो जीवन बेकार है। तो कबीर साहब कहते हैं सतगुरु कौन? जो अंतर की खिड़की खोले, और झूठा गुरु कौन? जो अंतर की खिड़की को कभी नजदीक भी ना ले जाए, अपने शिष्यों को ना ले जाए। अपने शिष्यों को इसलिए नहीं ले जा सकता क्योंकि खुद खोलना नहीं जानता।
ये मैं नहीं कह रहा, ये कबीर साहिब की शिक्षा कह रही है। सतगुरु कबीर रूहानी मिशन उन सभी जिज्ञासुओं से अपील करता है जो परमात्मा की राह पर चलने के शौकीन हैं कि वो इस शिक्षा को अपने मन की गहराई में तोले कि जो यहां शिक्षा दी जा रही है वो क्या है, असल है या नहीं। उनका सबका स्वागत करता है सतगुरु कबीर रूहानी मिशन और सभी को आमंत्रित करता है अपने अंतर जगत की खिड़की जिनकी खोलने की शौकीन है जो लोग, उनका सबका स्वागत करता है और उनका अंतर की खिड़की खोलने में पूरी तरह मददगार भी होगा, उनकी मदद करेंगे और सतगुरु की दया से अंतर की खिड़की जो है वो खुल सकती है। तो यहां कबीर साहिब अंतर की खिड़की जिनकी खुली है, कबीर साहिब के अंतर की खिड़की खुली थी, उन्होंने जो वहां का जो संदेश दिया यहां दुनिया में इस वाणी के माध्यम से आज इसी पर सत्संग चल रहा है। कबीर साहिब क्या कहते हैं, महरम होए सो जाने साधो। अब जो वहां का वेदी है उसकी बात करते हैं, जो वहां का वेदी है वही गुरु है। जो वहां का वेदी नहीं, जो दुनिया का वेदी है वो गुरु नहीं है, वो गुरु परमार्थी गुरु नहीं है। जो यहां दुनिया का भेदी है वो स्वार्थी गुरु है, बिना स्वार्थ के वो भेद नहीं देगा दुनिया का। और जो अंतर जगत का भेद देगा वो परमार्थी गुरु है। यहां स्वार्थ है और वहां परमार्थ है। परमार्थ का मतलब है परम जमा अर्थ, सबसे ऊंचा धन। और जो हमें यहां की अंतर की खिड़की खोल करके अंदर ले जाए वो सबसे ऊंचा धन है। और इसी धन के लिए कबीर साहब ने भी कहा है, कबीर वो धन संचिए जो आगे का होए। ये हमारे साथ चलेगा, कि दुनिया का स्वार्थ का धन हमारे साथ नहीं जाएगा, ये यही रह जाएगा। कबीर वो धन संचिए जो आगे का होए। सिर पे बांधे गठड़ी ना ले जाता देखा कोई आज दिन तक इस संसार से एक सुई भर नहीं ले सकता। फिर क्या ये दुनिया जाएगी? नहीं जाएगी। अगर कोई सुई तक भी संसार से ले जाता तो आज दिन तक इतने बड़े बड़े योद्धा हुए हैं कि सुई सुई करके ले जाते तो आज ये धरा ही यहां मौजूद नहीं होती, ये पृथ्वी नहीं मौजूद होती, सब चला जाता। तो हमें संतों की शरण में जाकर, गुरु की शरण में जाकर, वेदी की शरण में जाकर, सतगुरु की शरण में जाकर ये परमार्थ के धन की कमाई करनी है, दुनिया के स्वार्थ की कमाई नहीं। तो आइए कबीर साहब जिस देश का संदेश हमें दे रहे हैं वहां देश वो कैसा है और यहां का देश कैसा है, इस पर अपना वो अनुभव जो उन्होंने किया वो बता रहे हैं। महरम होए सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा। कैसा है? वेद कतेब पार नहीं पावत, कहत सुनन से न्यारा।
कहते वो जो देश है हमारा, उसको इस संसार के जो धर्म पुस्तकें हैं, वेद है, कुरान है, बाइबल है, गीता है, अनुराग सागर है, बीजक है, जो भी धर्म पुस्तक है, ये हमें वहां नहीं ले जा सकती। मतलब कहने का ये है कि इनके पढ़ने पढ़ाने से हम वहां नहीं जा सकते, क्योंकि ये कहने और सुनने की है। और कहना और सुनना किससे होगा? कहना जुबान से होगा और सुनना कान से होगा। और जुबान की और कान की जो पहुंच है वो बाहर दुनिया में है, अंतर में तो है नहीं। अंतर में जाने के लिए जुबान को बंद करना पड़ेगा, कान को बंद करना पड़ेगा, आंख को बंद करना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। अरे भाई, तू महल में दीदार अगर प्यारे का करना चाहता है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नियम है। क्या नियम है? पहला नियम ये है, आंख कान मुख बंद कराओ। इन तीनों पे ताला लगा दो। यहां कह रहे हैं, वेद कतेब पार नहीं पावे, कहन सुन से न्यारा। महरम होए सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा। कह रहे कि ये धर्म पुस्तकें हमें वहां नहीं ले जा सकती। फिर आगे समझाते हैं, यहां क्या है? वेद कतेब है, कुरान है, कुरान है, बाइबल है, लेकिन वहां ये नहीं। फिर और क्या कहते हैं? यहां दुनिया में क्या है? जाति है, वर्ण है, देश है, ये भारत है, वो पाकिस्तान है, वो बांग्लादेश है, वो जर्मन है, वो जापान है, वो हॉलैंड है, वो लेकिन वहां ये भी नहीं। यहां ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ये वहां नहीं है। जात वर्ण कुल क्रिया नाही, संध्या नेम आचारा। यहां दुनिया में क्या है? त्रिकाल संध्या है, 3 समय की संध्या है, नियम है, आचार है, संयम है। संयम किसके साथ? शरीर के। आचार शरीर से, संध्या शरीर के बाहर सारा खेल। वहां पर न कर्म है, न जाति है, न वर्ण है, न संध्या है, न नेम है, न आचार विचार है। फिर क्या है? आगे समझाते हैं, बिन जल बूंद परत जहां भारी, नहीं मीठा नहीं खारा। इस दुनिया में हम देखते हैं, जब बारिश पड़ती है तो बादलों से पड़ती है, बादलों से बूंदें पड़ती हैं। कोई छोटी है, कोई मोटी है, कोई बारिश तेज है, कभी झिमझिम होकर बारिश पड़ रही है। और उस बारिश के पानी में जब हम उसको पीते हैं, टेस्ट करते हैं, तो कभी मीठा है, कभी खारा पानी है। लेकिन वहां उस देश में, हमारे उस देश में, बिन जल बूंद परत जहां भारी, कि वहां पर उस लोक में अमृत का झरना बह रहा है। अमृत जो मरती नहीं है। यहाँ की बूंदे तो पड़ी अभी धरती में, खत्म हो गई, सूख गई, लेकिन वहां की बूंदे अमृत की बूंदे हैं, बड़ी बड़ी है। और उसके पानी का स्वाद न पिएंगे तो न मीठा है न खारा है। यानी कि वो स्वाद हमारी जिह्वा ये बता सकती है दुनिया के स्वाद को, लेकिन ये जिह्वा उस पानी के स्वाद को बताने में असमर्थ है।
और आगे समझा रहे हैं, सुन महल में नौबत बाजे, किंगरी बीन सितारा, बिन बादर जहां बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा। यहां दुनिया में हम देखते हैं एक ढोल, एक यंत्र होता है, उस पर डंडी मारते हैं, हाथ मारते हैं, आवाज आती है। यहाँ के जितने वाद्य यंत्र हैं, सितार है, गिटार है, वायलिन है, हारमोनियम है, बैंजो है, जो भी है, उसमें से आवाज आती है। लेकिन हमारे देश में कोई वाद्य यंत्र नहीं है, कोई किसी तरह का यंत्र ही नहीं है, कोई वाद्य यंत्र नहीं है। और कहाँ है हमारा देश में? शून्य में है, जब कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं है। और वहां से, हमारे देश से आवाज आ रही है, संगीत बज रहा है। कैसा? कोई किंगरी बज रही है, कहीं बीन बज रही है, कहीं सितार बज रहे हैं, कहीं ढोलक बज रहे हैं, कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं नगाड़े बज रहे हैं हमारे देश में। और है सुन, है कुछ नहीं, और बिना किसी आधार के ये बाजे बज रहे हैं और बड़े मीठी से मीठी और सुरीली आवाज में आ रहे हैं। अब देखो, क्या हमें हमारा कोई गुरु, सतगुरु ऐसा मिला है जिसने हमारे अंतर में हमें ये सब बातें सुना दी हों? मतलब अंतर में जाकर जो हमने ये ढोल, ये नगाड़े, ये बीन, ये किंगरी, ये सारंगी, ये घड़नावल, ये शंख, हम में कितने हैं सतगुरु के वो शिष्य जो अपने अंतर में हर रोज ये सुनते हैं, कंटिन्यूटी में सुनते हैं, लगातार सुनते हैं। अगर सुन रहे हैं तो हमें मुबारक है, हमें सच्चा सतगुरु मिला है। और अगर हमने अपने जीवन में ये नहीं सुने, अंदर में हमने अपने अंतर में कभी इनकी झलक नहीं देखी, तो हमें झूठा गुरु मिला है, सच्चा गुरु नहीं मिला है, हमें महरमी नहीं मिला है, भेदी नहीं मिला है। तो कब तक हम अपने आप को गुमराही में ले जाएंगे, विचार हमने करना। कबीर साहब कहते हैं, महरम होए सो जाने साधो। जो भेदी होगा वो जाने, और वो जना भी देगा। जो जाने वो दे जनाए। क्या कहते हैं? सुन महल में नौबत बाजे। क्योंकि कबीर साहिब की एक वाणी है, घूंघट के पट खोल रे तो एक पिया मिलेंगे। और उसकी आखिरी की वाणी है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बाजत अनहद ढोल रे। कहे कबीर आनंद भयो है, कहे कबीर आनंद भयो, मुझे बड़ा आनंद मिला, बड़ी खुशी मिली। कब? जब ढोल बजे, अनहद के अंदर, हमारे अंदर ढोल बजे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, मैंने मुरली की आवाज सुनी। क्योंकि कबीर साहब उनको ले गए। तो कबीर साहब के शिष्य गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, अरे भाई, मैं जिस मुरली की आवाज सुनी है, तुम्हें मैं संदेश दे रहा हूं, वो मुरली इस लोक की नहीं है। मुरली उरली धुन नहीं बाजत है परलोक, वो परे के लोक की है। कुछ योगी लोग गुरु नानक साहिब से मिले और उन्होंने सारंगी बजाई, योगियों ने, और वो मस्ती में सारंगी बजा के गुरु नानक साहिब को प्रभावित करना चाह रहे थे कि देखो हम योगी हैं और सारंगी कितनी सुंदर बजाते हैं। जब वो सारंगी से अपना गान खत्म करके रुके तो गुरु साहिब पूछते हैं, क्यों भाई योगियों, ये सारंगी कभी तुमने अपने अंदर में भी सुनी है या बाहर ही बजा रहे हो? तो बड़े चौंक गए। कहते क्या ये अंदर में भी बज रही है?
गुरु साहिब कहते हैं हाँ भाई, अंदर में बज रही है, ये किंगरी तुम्हारी अंदर में बज रही है, अंदर में सुनो, अंदर में सुनोगे तो ध्यान तुम्हारा लगेगा परमात्मा में, बाहर सुनोगे परमात्मा में ध्यान नहीं लगेगा, दुनिया में ध्यान रहेगा। तो गुरु नानक साहब ने उनको समझाया, इत किंगरी ध्यान ना लागे जोगी ना सच पल्ले पावे। तुम ये किंगरी यहां बजा रहे हो, इस किंगरी से तुम्हारा ध्यान परमात्मा में नहीं लगेगा, ना तुम सच को पा सकते। अगर सच को पाना है, तुम्हें अपना परमात्मा में ध्यान लगाना है, तो जाओ अपने शरीर के अंतर में और उत किंगरी ध्यान लगाओ जोगी, उधर की किंगरी में ध्यान लगाओ जो सच पल्ले पावे, जो तुम्हें सच मिले। तो जो संत हैं आज भी मौजूद हैं, लेकिन हमारी निगाह में नहीं पहचान सकती, हमारा क्या दोष है? उनका क्या दोष है? दोष हमारा है, क्योंकि हमारी आंखों पे पर्दा पड़ा है। उन संतों का दोष नहीं, वो तो आ रहे हैं। अरे भी संत तो अपनी पूंजी सेठ में देने के लिए तैयार है, सारी देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई गाहक ही नहीं दिखता। साहिब सब कुछ देते हैं, लेता ना ही कोई, क्योंकि किसी को जरूरत ही नहीं है। जरूरत तो दुनिया के सामानों की है। कबीर साहिब कहते हैं, सुन महल में नौबत बाजे किंगरी बीन सितारा, और बिन बादल जहां बिजली चमके। बिना बादलों के वहां गड़गड़ाहट हो रही है और बिजलियां चमक रही है। बिन सूरज उजियारा, यहां का जो चांदना हो रहा है सूरज की बदौलत है। अंतर में यहां रोशनी है, बिना सूरज के है। अंतर में सारंगी बज रही है, सितार बज रहे हैं, गिटार बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, किंगरी बज रही है, वो बिना वाद्य यंत्रों के बज रही है। वहां इन सब की जरूरत नहीं है। यहां इस दुनिया में ऐसी है और वहां की ऐसी है। तो यहां कबीर साहिब हमें समझा रहे हैं अपने शब्द में कि भाई मैं जिस देश का वासी हूं वहां ये चीजें हैं, तुम इस देश के वासी, यहां ये चीजें इनका आधार है। फिर कहते हैं कि यहां इस दुनिया में क्या है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद सीप में जाकर पड़ती है तो मोती बनती है, सीप में पड़ेगी तो मोती बनेगी। लेकिन वहां के सीप, वहां का मोती कैसा है? बिना सीप जहां मोती उपजे, बिना सीप के वहां मोती है। यहां बिना सीप के मोती नहीं हो सकता, और वहां बिना सीप के मोती है। बिन सुर शब्द उच्चारा, बिना गले के वहां आवाज आ रही, बिना बोले आवाज आ रही है। ज्योत लगाए ब्रह्म जहां दर से, कह रहे कि वहां उस परम पिता परमात्मा जिसको सारा जगत ब्रह्म कह रहा है, जिसको जगत के लोग, दुनिया के लोग ओम ब्रह्म सत्यम कहकर पुकार रहे हैं कि ब्रह्म सत्य है, उसकी जो ज्योत है, यहां बाहर की ज्योत कैसी है? उसमें घी है, उसमें बत्ती है लोहे की, लेकिन अंतर की ज्योत में ना घी है ना बत्ती है और ज्योत जल रही है। तो कबीर साहब कहते हैं बिना ज्योत लजाए ब्रह्म जहां दर्शे, यहां ब्रह्म दिख नहीं रहा है। हम ऐसे ही बिन जाने कह रहे हैं कि ये सारा ब्रह्म का खेल है, ये सारा जगत ब्रह्म है। देखा नहीं, संशय है, डाउट है भी कि नहीं? कह तो रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने सुना है, देखा नहीं। वहां जब हम देखेंगे तो वहां ब्रह्म ज्योति के रूप में मौजूद है, उस अखंड ज्योति के रूप में मौजूद है जो दिए की लौ की तरह जल रही है, और उसमें ना घी है ना बत्ती है। ज्योत लगाए ब्रह्म जहां दर से, आगे
अगम अपारा। कहते इसके आगे, यहां तक तो मैंने बता भी दिया, क्योंकि यहां तक मैंने दुनिया की रचना देखकर वहां तुलना करके बता दिया, लेकिन इस ब्रह्म के ऊपर पर ब्रह्म में अगम अपार है, वहां हमारी ये जुबान बता रही है ऐसा बात, वो अपार है, उसका कोई बात पार नहीं है, वो सीमा से बाहर है। तो कबीर साहब कहते हैं देखो भाई, मैंने बता दिया तुम्हें कि जहां ज्योति के तुम्हें दर्शन हो रहे हैं वो तो ब्रह्म का रूप है, और इस ज्योति के आगे क्या है? अगम है, कोई पता नहीं कितना है, हमारी पहुंच नहीं है, मन इंद्रियों की पहुंच नहीं है। कहे कबीर वहां रहने हमारी, कबीर साहब कहते हैं कि मैं वहां रहता हूं, मैं इस संसार में नहीं, मैं इस मृत्यु मंडल में नहीं रहता, मैं वहां रहता हूं जहां का मैंने ये वर्णन किया है। कहे कबीर वहां रहने हमारी, बूझे गुरुमुख प्यारा। कोई गुरुमुख प्यारा है, वो बूझता है और मैं उसे बता रहा हूं, बूझ यानी जान रहा है। और जो हमें कबीर साहिब के कहने के अनुसार, इस वाणी के अनुसार हमारे अंतर में, हमारे शिष्य की आत्मा को ले जाकर, शिष्य अपने अंतर में ले जाकर शिष्य की ये स्थिति बना दे, शिष्य को ये सारी चीजें दिखा दे, वो गुरु। और जो देख ले वो शिष्य, जिसने देखी नहीं वो शिष्य नहीं, और जो अंदर नहीं ले गया, ये चीजें नहीं दिखाई, वो माफ करना कबीर साहिब का ना वंशी है, ना अंशी है, ना कबीर साहिब का पंथी है। वो केवल वाचक ज्ञानी है, केवल कथावाचक है, केवल कहने सुनने तक सीमित है। और सतगुरु कबीर रूहानी मिशन जो कबीर साहिब के बताए हुए इस मार्ग पर चलना चाहता है, सतगुरु कबीर रूहानी मिशन उनके इस कार्य में उनकी मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए 24 घंटे तैयार है। आप सबके लिए सतगुरु कबीर रूहानी मिशन के द्वार खुले हैं। शर्त यह है कि इसके सिवाय दूसरी बात नहीं करेंगे। तो इसी के साथ ही आज का ये कबीर साहिब की वाणी का सत्संग, मैरम हो सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा, यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।